बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 क्लास मैथ्स में यूनिट नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्कल दी पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम दी फॉलोइंग। दायरा खींचिए द पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से पॉजिटिव इंटीजर्स के गिर्द। तो अभी तक आपने 5th क्लास तक नेचुरल नंबर्स पढ़े हैं और होल नंबर्स। हम इनका रिवीजन कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम इंटीजर्स पर आएंगे। तो ये इंटीजर्स की थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन है। आपने पढ़े थे नंबर्स, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते थे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। फिर इसके बाद होल नंबर्स आए जिसमें ज़ीरो का इजाफा किया गया। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये होल नंबर्स हैं। जब आप होल नंबर्स को होल नंबर्स के साथ ऐड कर देते थे, प्लस कर देते थे, तो इससे भी होल नंबर्स आता था। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या कर देते हैं कि 6 के साथ 3 प्लस करें तो इससे आता है 9, जो कि एक दूसरा होल नंबर है। लेकिन जब आप एक होल नंबर से दूसरे होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते थे, लेट्स सपोज आपके पास है एक होल नंबर 4 और इस आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एक दूसरे नंबर 6। तो अगर आप यहाँ पर इस नंबर लाइन पर इसकी सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं तो 6 यूनिट्स आप पीछे जाएंगे, 1 2 3 4 और हमारे पास 2 यूनिट्स कम है फिर। तो इस तरह की सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए दूसरे डिजिट्स हमारे पास आए हैं, दूसरे नंबर्स हमारे पास आए हैं जिनको हम इंटीजर्स कहते हैं। इनके साथ हम माइनस साइन लगा लेते हैं, -1 -2 -3। तो इससे एक सेट बन जाता है जिसको हम फिर कहते हैं इंटीजर्स। तो ये है हमारे पास इंटीजर्स 0 +1 +2 +3 +4 +5 एंड सो ऑन। इसी तरह -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। इसे हम Z से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं फिर कि ये 0 +1 यहाँ से, -1 यहाँ से, +1 -1 ये 2 हिस्से हैं यहाँ पर। इसी तरह +2 -2 तो ये कंबाइन हो जाते हैं, +2 -2 तो यहाँ पर भी 2 हिस्से हैं, +3 -3 +4 -4 +5 -5 एंड सो ऑन। तो ये है हमारे पास इस सेट की इंट्रोडक्शन। हम नंबर लाइन पर इसे किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको नेगेटिव नंबर्स लेफ़्ट साइड पर, 0 से लेफ़्ट साइड पर, और पॉजिटिव नंबर्स राइट साइड पर। 0 आपके पास न्यूट्रल इंटीजर है, ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। बाकी पॉजिटिव इंटीजर्स राइट साइड पर 0 से, और 0 से लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव इंटीजर्स ये मौजूद होते हैं। अभी हम ये क्वेश्चन नंबर 1 हल कर सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स जिनके साथ प्लस लगा हो, तो यहाँ पर +2 +10 -9 के गिर्द हम दायरा नहीं लगा सकते क्योंकि इन्होंने कहा है सर्कल दी पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पर ये माइनस है, +11 +8 +9 +7। ये याद रखिए जिन डिजिट्स के साथ, नंबर्स के साथ प्लस नहीं लिखा होता, कोई साइन भी नहीं लिखा होता, तो वहाँ पर पॉजिटिव प्लस ऑटोमेटिक मौजूद होता है। इसी तरह ये भी +10 है। तो ये है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स। इसके बाद है राइट द अपोजिट इंटीजर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनके अपोजिट लिख के, तो -5 का अपोजिट है +5, +11 का है -11, 0 का अपोजिट 0 बजाते खुद है। अपोजिट इन सेंस के इनके एडिशन से आपके पास 0 आता है। +11 और -11 अगर आप ऐड कर ले तो इनसे 0 आता है। 0 के साथ 0 ऐड कर ले तो इससे भी 0 आता है। -9 तो इसका अपोजिट है +9। हर एक इंटीजर का अपोजिट इंटीजर नंबर लाइन पर मौजूद होता है। +14 नंबर लाइन पर 0 के राइट साइड पर, तो -14 नंबर लाइन पर 0 के
लेफ़्ट साइड पर मौजूद होगा। -23 लेफ़्ट साइड पर ज़ीरो के, तो +23 ज़ीरो के राइट साइड पर। इसी तरह -19 का +19 और -8 का +8। तो ये सवाल हमने कर दिया है। क्वेश्चन 3 में क्या कहा गया है, एनलेस ऑल द इंटीजर्स विच कम बिटवीन द फॉलोइंग। लिख के इन तमाम इंटीजर्स को जो इनके दरमियान आते हैं। -4 एंड +6 के दरमियान जो इंटीजर्स आते हैं वो हमने लिखने हैं। दूसरे पार्ट में फिर -7 और -1 के दरमियान जो इंटीजर्स आते हैं वो लिखने हैं। इसी तरह बाकी सारों के। तो हम पहला पार्ट हल कर देते हैं। गिवन में हमें क्या दिया गया है, हमें ये दो इंटीजर्स दिए गए हैं -4 एंड +6। क्या करना है, टू एनलिस्ट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -4 एंड +6। -4 और +6 के दरमियान जो इंटीजर्स आते हैं उन सारों को लिखना है। तो इनको लिखने के लिए हम नंबर लाइन ड्रा कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक लाइन, हम इन पर नंबर्स ड्रा कर देते हैं 0 मिड में। फिर राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी तरह बराबर फासलों पर लेफ़्ट साइड पर आपके पास है नेगेटिव नंबर्स। तो यहाँ पर आप देख लें -4 और +6 के दरमियान कौन से नंबर आते हैं, तो वो आप लिख के -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5। तो हम लिखेंगे द इंटीजर्स बिटवीन -4 एंड +6 आर। वो कौन से डिजिट है जो -4 और +6 के बीच में है, दरमियान में है, तो वो है -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5। तो ये है हमारा इस सवाल का रिज़ल्ट। इंटीजर्स हमने मालूम करने थे, -4 और +6 के दरमियान हमने मालूम कर दिए हैं नंबर लाइन की मदद से। इसके बाद है पार्ट बी, -7 एंड -1 इनके दरमियान हमने इंटीजर्स मालूम करने हैं। तो इनका भी आप गिवन और रिक्वायर्ड उसी तरह लिख के जिस तरह हमने पार्ट ए के लिए लिखा था। नंबर लाइन हमने ड्रा कर दिया है एडवांस में। -1 और -7 के दरमियान डिजिट्स इंटीजर्स आप देख लें, -2 -3 -4 -5 एंड -6। ये है -7 और -1 के दरमियान इंटीजर्स। तो आप लिखेंगे द इंटीजर्स बिटवीन -7 एंड -1 आर -6 -5 -4 -3 -2। तो हमने लिख लिया द इंटीजर्स बिटवीन -7 एंड -1 आर -6 -5 -4 -3 एंड -2। इसके बाद है हमारे पास पार्ट नंबर सी, -14 एंड +11। तो यहाँ पर हमने नंबर लाइन पर नंबर ड्रा कर दिए हैं, बीच कौन से हिस्से हैं, तो ये आपने सब लिखने हैं। -13 -12 से आप आएंगे 0 +1 +2 और +10 तक, ये सारे आपने लिखने हैं। तो ये है हमारे पास इस पार्ट का रिज़ल्ट। -14 एंड +11 के दरमियान है इंटीजर्स ये जो नीचे लिख के गए हैं। इसके बाद है पार्ट डी, -8 एंड -18 इनके दरमियान जो इंटीजर्स है वो हमने नंबर लाइन पर -6 से स्टार्ट किया है, -7 -8 और फिर यहाँ तक -21 तक इंटीजर्स लिख दिए हैं एक नंबर लाइन पर। तो यहाँ पर आप -8 और -18 के दरमियान के इंटीजर्स लिखेंगे, -9 -10 से लेकर -17 तक। तो ये सारे इंटीजर्स है इन दो इंटीजर्स के दरमियान, तो ये हमने लिखने हैं। लास्ट इंटीजर लिखने से पहले आपने एंड का लफ्ज़ लगाना होगा। तो लास्ट है हमारे पास -17, इससे पहले आप एंड लगाएंगे। तो ये हो गया इस पार्ट का सलूशन। इसके बाद है पार्ट ई। पार्ट ई में -5 एंड +5 के दरमियान, -5 यहाँ पर +5 यहाँ पर, इनके दरमियान -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 एंड +4। ये है इंटीजर्स इन दोनों के दरमियान, तो ये आपने लिखने हैं। अगर आप इन पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ प्लस न लगाएं तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पर ये पार्ट कम्मल हुआ। पार्ट नंबर एफ, जी और एच आप खुद ट्राई कर लें इसी तरीके के मुताबिक। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द 6 इंटीजर्स विच आर
लेस देन +5। +5 से कम 6 इंटीजर्स हमने लिखने हैं पहले पार्ट में। 6 इंटीजर्स लिखने हैं -6 से बड़े, और लेस देन -12 से कम 6 इंटीजर्स लिखने हैं। -16 से बड़े 6 इंटीजर्स हमने लिखने हैं। पहला पार्ट है हमारे पास लेस देन +5, हमने गिवन में ये लिख लिया। रिक्वायर्ड में टू राइट 6 इंटीजर्स लेस देन +5। किस तरह लिखेंगे? नंबर लाइन की हम मदद लेंगे। ये है नंबर लाइन। पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑन दी राइट साइड, नेगेटिव इंटीजर्स आर ऑन दी लेफ्ट साइड। +5 हम ढूंढेंगे। +5 से हम 6 इंटीजर्स लेस निकालेंगे, तो +5 से कम नंबरात यहाँ पर है। कितने हम लिखेंगे? 6। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। तो ये जो हमने स्पार्ट्स लगाए हैं ये इंटीजर्स आपने लिखने हैं जो कि +5 से लेस है और इनकी तादाद 6 है। 6 इंटीजर्स लेस देन +5 आर +4 +3 +2 +1 0 एंड -1। तो ये यहाँ पर मुकम्मल हुआ है ये सवाल। इसी तरह है अब पार्ट बी। इसमें हमने ग्रेटर देन -6, तो ये है नंबर लाइन। -6 से बड़े नंबरात, ये आप गलती न करें कि ये बड़े नंबरात है, इससे -7 -8 ये गलती है आपकी। इससे बड़े यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पर इंक्रीजिंग हो रहा है। तो यहाँ पर -6 से बड़ा -5 फर्स्ट वन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6। तो ये आपने लिखने हैं ये इंटीजर्स, ये जो हमने स्पार्ट लगाए हैं। -5 -4 -3 -2 -1 एंड 0। तो ये है हमारे पास वो इंटीजर्स जो -6 से बड़े हैं और इनकी तादाद 6 है। इसी तरह पार्ट सी में लेस देन -12, तो -12 -13 -14 -15 एंड सो ऑन, ये अब कमी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि ये नेगेटिव में है। नेगेटिव नंबर्स आप जितना बड़ा लेंगे वो इतना ही छोटा होगा हकीकत में। तो -12 से कम ये नंबरात है। -13 पहला, -14 हम 6 लेंगे तादाद में। पहले ही लिखा है 6 इंटीजर्स लेस देन -12 आर -13 पहला, -14 दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और के लिए हम एंड लगाते हैं -18। तो ये है वो नंबरात 6 इंटीजर्स जो कि -12 से कम है। लास्ट पार्ट है इसका ग्रेटर देन -16। -16 से ग्रेटर नंबरात इस तरफ आते हैं राइट साइड पर। तो यहाँ पर लेस और यहाँ पर ग्रेटर। -16 से हम 6 इंटीजर्स ज़्यादा लेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये सारे लिखेंगे आप यहाँ पर। द 6 इंटीजर्स ग्रेटर देन -16 आर -15 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। और के लिए हम एंड लगाते हैं, छठा है हमारे पास -10। तो ये सारे जो इंटीजर्स लिख के हैं ये -16 से बड़े हैं। इसके बाद है राइट इन इंटीजर फॉर ईच सिचुएशन, हर एक हालत के लिए एक इंटीजर लिख के। तो हमने पहले पार्ट को हल करना है। एन अर्निंग, एक कमाई ऑफ ₹12,000, 12,000 की कमाई को आप इंटीजर से किस तरह जाहिर करेंगे? गिवन में हमने वही लिखा, एन अर्निंग ऑफ ₹12,000 टू राइट एन इंटीजर फॉर दिस सिचुएशन। ये हमारा रिक्वायरमेंट है, किस तरह लिखना है? तो अर्निंग है, अर्निंग मीन ये हमारे पास आ रही है, पॉजिटिव चीज़ है। हम खुशी महसूस करेंगे अगर हमें कोई अर्निंग हुई 12,000 की, तो इसलिए ये पॉजिटिव चीज़ है। तो इसलिए हम इसके साथ प्लस का इजाफा करेंगे, प्लस लगा लेंगे इसके साथ, +12,000 ये है इसके लिए इंटीजर। इसके बाद है ए लोन ऑफ ₹700। लोन मीन कर्ज, तो कर्ज आपको गम में मुब्तला कर देता है, इसलिए इसके साथ आप माइनस साइन लगाएंगे। तो पार्ट बी, सी और सारों के लिए फिर आप गिवन रिक्वायर्ड सोल्यूशन लिख के हम डायरेक्ट कर लेते हैं। लोन ऑफ ₹700 इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन इंटीजर
700। इसी तरह 30 डिग्री बिलो 0 डिग्री, 0 डिग्री से 30 डिग्री नीचे, तो नीचे की तरफ जब आप जाएंगे तो आपको माइनस का सामना करना पड़ेगा, आप नेगेटिव फील करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये 30 डिग्री ये होगा फिर -30 डिग्री। तो ये है इसकी रिप्रेजेंटेशन एज एन इंटीजर। इसी तरह पार्ट नंबर डी में फिर लॉस ऑफ ₹720 एक नुकसान है आपके पास, तो ये है -720। प्रॉफिट फ़ायदा है तो ये है +100। ये है बिलो सी लेवल नीचे है तो इसके साथ माइनस साइन। 2 डिग्री अबव ज़ीरो, ज़ीरो से ऊपर तो ये है +2 डिग्री। इसके बाद 15 डिग्रीज बिलो ज़ीरो, ज़ीरो से नीचे 15 डिग्री तो ये है -15 डिग्री। इसके बाद है 3 लेवल्स बिलो ग्राउंड लेवल, ज़मीन के लेवल सतह ज़मीन से नीचे 3 मीटर 3 सेंटीमीटर जितना भी आप जहन में ला सकते हैं, तो ये है -3 बिलो। 5 मीटर्स अबव के लिए प्लस 55 मीटर्स। तो ये हो गए हमारे इंटीजर्स इन सवालात के लिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। अकरम bought an एयर कंडीशनर। अकरम ने ख़रीदा एन एयर कंडीशनर, एक एयर कंडीशन फॉर ₹65,000 65,000 रुपयों का, एंड सेल्स इट और फिर इसे बेच देता है फॉर ₹62,000 62,000 रुपयों में। एक्सप्रेस हिज लॉस, इसका जो नुकसान और प्रॉफिट या फ़ायदा हुआ है उसे जाहिर करे एज एन इंटीजर, एक इंटीजर की सूरत में। कास्ट प्राइस क्या है? कास्ट प्राइस है हमारे पास 65,000 और सेल प्राइस है 62,000। तो हमें क्या करना है? टू एक्सप्रेस लॉस और प्रॉफिट एज एन इंटीजर, ये हमारा है रिक्वायरमेंट। किस तरह करेंगे? कास्ट प्राइस अगेन लिखेंगे 65,000 रुपीज़ है और सेल प्राइस है हमारे पास 62,000 रुपीज़ 62,000। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब एक चीज़ ज़्यादा रुपयों में ख़रीदी गई और कम रुपयों में बेची गई है तो ये जाहिर है ये लॉस होगा। आप लिखेंगे एस कास्ट प्राइस इज़ ग्रेटर देन सेल प्राइस, देयरफॉर इट इज़ ए लॉस। और लॉस की कीमत मालूम करने के लिए हम क्या कर देते हैं? कास्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो कास्ट प्राइस क्या है हमारे पास 65,000 माइनस सेल प्राइस कितनी है 62,000। ये हमने लगा लिए इनकी कीमतें, माइनस करें 3,000 का लॉस हुआ है इसे ₹3,000। तो ये है हमारा लॉस, लेकिन हम इसे इंटीजर्स की सूरत में ज़ाहिर करेंगे। एज एन इंटीजर लॉस है तो ये हम ज़ाहिर करेंगे माइनस से। एज एन इंटीजर लॉस इज़ इक्वल टू -3,000। तो ये है हमारा रिक्वायरमेंट इस सवाल का। लॉस को हम माइनस से ज़ाहिर करेंगे। अगर यहाँ पर प्रॉफिट होता तो हम फिर इसके साथ प्लस लगाते। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो की काविश आपको अच्छी लगेगी इस एक्सरसाइज के सवालात के अंडरस्टैंडिंग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 क्लास मैथ्स में एक्सरसाइज 2.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स ऑफ इंटीजर्स ऑन ए नंबर लाइन। नीचे दिए गए सेट ऑफ इंटीजर्स को ज़ाहिर करें एक नंबर लाइन पर। हमें क्या दिया गया है गिवन में, हम वो लिख लेते हैं। पार्ट ए हम करना चाहते हैं तो ये लिख लिया -4 to +4। ये इंटीजर्स हम ज़ाहिर करेंगे एक नंबर लाइन पर। टू रिप्रेजेंट -4 to +4 ऑन ए नंबर लाइन, ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है। तो हमारे पास है इंटीजर्स -4 to +4। हम यहाँ पर इस मुकाम को 0 का नाम दें। इस लाइन पर हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इस लाइन को फिर सिर्फ लाइन नहीं कहेंगे, नंबर लाइन कहेंगे। तो यहाँ पर ये पॉइंट, ये मुकाम हमारा है 0।
राइट साइड पर हमारे पास है पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ़्ट साइड पर हमारे पास है नेगेटिव इंटीजर्स -1, -2, -3, -4। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिए हैं -4 to +4 इंटीजर्स। अगर आप इसके साथ प्लस लगाना चाहते हैं लगाए, अगर न भी लगाए तो कोई मुज़ायका नहीं है। तो ये हो गया हमारा पार्ट ए इस सवाल का। इसके बाद है पार्ट बी। यही तरीका आप इसके साथ इख्तियार करेंगे। गिवन रिक्वायर्ड सोल्यूशन, हम डायरेक्ट इसकी सोल्यूशन लिख देते हैं। एक लाइन है जिस पर हम नंबर्स रिप्रेजेंट कर देते हैं। -7 यहाँ से हम स्टार्ट होते हैं। -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये है हमारे ये नंबरात, ये इंटीजर्स ऑन ए नंबर लाइन। यहाँ पर आप इसको स्टॉप करना चाहते हैं, बी आपकी मर्ज़ी है। कैरी ऑन करना चाहते हैं तो बी सही है। तो ये हो गया पार्ट बी का सलूशन। इसके बाद पार्ट सी में है -8 to +0। -8 हम यहाँ पर लेते हैं। इसके बाद -7 बराबर फासले आप रख के हम रफली इसको ड्रा कर रहे हैं। -4, -3, -2, -1 एंड 0। तो यहाँ तक आपको रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पर -8 to 0। पार्ट डी में हमें रिप्रेजेंट करना है -5 to +13। -5 हम यहाँ पर फिर आप इसको कम करेंगे। ये ज़्यादा हो रहा है, नंबर कम हो रहे हैं लेकिन ये इसकी वैल्यू ज़्यादा हो रही है। -4 इज़ ग्रेटर देन -5। इस तरह -3 भी इन दोनों से ग्रेटर है और हम +13 तक जाएंगे, +1। ये भी कोशिश करें कि ये फासला सेम हो। ये जस्ट रफ स्केच है, अप्रॉक्सीमेशन है। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया है -5 to +13। इसके बाद है -4 to +20। तो यहाँ पर हम -4 से स्टार्ट लेते हैं, -3, -2, -1, 0 और फिर +20 तक हम जाएंगे। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिए हैं -4 to +20। -2 to +7, -2 से हम स्टार्ट लेंगे, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, 6 एंड 7। अगर आप ये एरो का साइन आप यहाँ पर लगा दे, बाकी मिटा दे तो भी सही है। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया है -2 to +7 नंबर लाइन पर। ये बाकी पार्ट्स G, H, I और J आप खुद ट्राई करें। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ ग्रेटर, कौन बड़ा है। गिव द रीज़न, रीज़न भी पेश करें, कौन इसमें बड़ा है और वजह भी बताए। पहला पार्ट है इसमें से -666 और -6666, इसमें कौन सा बड़ा है, ये या ये। तो गिवन में ये नंबरात हम लिख देते हैं। विच नंबर इज़ ग्रेटर, ये हमारा रिक्वायरमेंट है। दूसरा गिव द रीज़न, रीज़न के साथ। तो हम अगर नंबर लाइन पर इन्हें ड्रा करें, -1, -2, -100, 200, -300, -4, -500, -600, तो ये पहले आएगा और ये बाद में। जैसा आप नंबर लाइन पर लेफ़्ट साइड पर जाते हैं तो सबसे पहले जो नेगेटिव नंबर्स नंबर लाइन पर मौजूद होते हैं वो उन नंबरात से जो बाद में आते हैं से बड़े होते हैं। तो ये नंबर क्योंकि पहले आता है इसलिए ये इससे बड़ा है, और ये नंबर चूँकि इसके बाद आता है इसलिए ये छोटा है।
तो आप इसको इंग्लिश में किस तरह बयान करेंगे? -6666 is to the left of -666, या अगर आप इसे इस तरह कहें -6666 lies to the left of -666, इसलिए ये नंबर कम हो गया। -6666 is less than or this one is greater than this। हम लिख देते हैं as -6666 lies to the left of -666, therefore -666 is greater than। और ये हम सिम्बल्स में किस तरह लिखेंगे? -666 is greater than, इसके लिए हम ये सिंबल लगाते हैं is greater than -6666। ये था हमारा इस सवाल का रिक्वायरमेंट। इसी तरह ये पार्ट भी है, ये इसके लेफ़्ट पे आता है तो ये छोटा हुआ और ये बड़ा, तो यही कहानी आप इस तरह करेंगे। यहाँ पर 666 की बजाय 234 है और इस नंबर की बजाय ये है। तो नेगेटिव नंबर में जो नंबर सबसे बड़ा होगा हकीकत में वो सबसे कम होगा। ग्रेटर नंबर विद नेगेटिव साइन इज़ एक्चुअली द स्मॉलर वन। तो यहाँ पर हम ये किस तरह लिखेंगे? एज -2340 lies to the left of -234. This means that -234 is greater than -2340। या हम इसे सिम्बॉलिकली लिखना चाहते हैं तो -234 इज़ ग्रेटर देन के लिए हम सिंबल लगाते हैं ये, और ये फिगर अपनी जगह पर -2340। इसी तरह ये पार्ट सी है -10,000 और -1,000। तो ये -10,000 इसके लेफ़्ट पर होगा, ये कम हुआ ये ज़्यादा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं -1,000 इज़ ग्रेटर देन -10,000, और आप इसे सिम्बॉलिकली इस तरह लिखना चाहें कि -1,000 इज़ ग्रेटर देन -10,000, या अगर आप इसको उल्टा लिखना चाहते हैं तो वो भी सही है। -10,000 इज़ लेसर देन स्मॉलर देन -1,000, तो फिर किस तरह होगा? -10,000 इज़ स्मॉलर देन -1,000। ये दोनों सही है, लेकिन हमें ग्रेटर का बताया गया है इसलिए हम ये लिखने पर मजबूर है। इसी तरह पार्ट डी है इसमें, तो ये नंबर कम होगा और ये नंबर ज़्यादा, तो हमने लिख लिया है सिम्बॉलिकली -55 इज़ ग्रेटर देन -555। अब आप पहचान चुके हैं कि कौन सा नंबर बड़ा होगा, कौन सा नंबर छोटा होगा। नेगेटिव नंबर्स में जो नंबर बड़ा होता है वो हकीकत में छोटा होता है, तो ये आपको इस सवाल से पता चल गया होगा। अब हम क्वेश्चन 3 और 4 इसकी मदद से करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग आर्डर, तरतीबी सऊदी में ऐसे लिख के, मतलब आप नीचे से ऊपर जाते हैं इस तरतीब में इनको लिख के। इसमें हम पार्ट ए पहले हल करते हैं गिवन में, ये इंटीजर्स टू अरेंज द गिवन इंटीजर्स इन असेंडिंग आर्डर, ये हमारा रिक्वायरमेंट है। किस तरह हम करेंगे? पहले हम नंबरात लिख देते हैं, इसमें से फिर नेगेटिव इंटीजर्स पर हम टिक का निशान लगाते हैं। हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स हैं और इनमें सबसे बड़ा जो होगा वो हमारा सबसे छोटा होगा, तो हम पहले -13 को लिख देते हैं, सबसे छोटे नंबर को। फिर इसके बाद इससे ज़रा बड़ा नंबर, तो ये आपको छोटा लग रहा होगा लेकिन ये इससे बड़ा है, -5। फिर इसके बाद -1,
फिर आप पॉजिटिव इंटीजर्स तो पहचानते हैं, 0 +3 +4 +7, ये आपके लिए फिर आसान होगा। तो ये है आपके पास इसकी असेंडिंग आर्डर, सबसे छोटा सबसे पहले और सबसे बड़ा सबसे आखिर में। तो ये है असेंडिंग आर्डर इन दिए गए इंटीजर्स की। इसके बाद है पार्ट बी हमारे पास। हम फिर वही दोहराते हैं कि नेगेटिव इंटीजर्स के ऊपर टिक का निशान लगाते हैं और इसमें सबसे बड़ा हमारा सबसे छोटा होगा। तो -12 सबसे छोटा, इससे बड़ा -5, इससे ज़रा बड़ा -3। फिर आपके पास रह जाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, वो आप वही तरतीब जो आपको पहली जुमातों में पता था, +2, फिर इसके बाद +3, फिर इसके बाद +11। तो ये हमने एक तरतीब में लिखा है जिसमें सबसे छोटा पहले, फिर आपके पास सबसे आखिर में सबसे बड़ा नंबर। तो ये है असेंडिंग आर्डर इस सवाल की। इसके बाद है पार्ट सी हमारे पास। इसमें नेगेटिव इंटीजर्स हम टिक मार्क कर देते हैं और इसमें सबसे छोटे इंटीजर जो कि आपको बड़ा लग रहा है लेकिन ये हकीकत में छोटा है। इसके बाद है -16, ये इससे बड़ा है, और -12 इस -16 से बड़ा है, उल्टा काम है यहाँ पर। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें 0 +5 +9 और फिर इसके बाद +11। तो ये है हमारे पास असेंडिंग आर्डर दिए गए इंटीजर्स का। इसके बाद है पार्ट डी हमारे पास। नेगेटिव इंटीजर्स -12 -8 -5 में सबसे छोटा -12, इसके बाद -8, इसके बाद -5। नेगेटिव इंटीजर्स ख़त्म हो गए। फिर इसके बाद है 0 +6 +11 और +17। तो ये है हमारे पास इन दिए गए इंटीजर्स का असेंडिंग आर्डर। इसके बाद है हमारे पास पार्ट ई। दिए गए इंटीजर्स को हमने लिख लिया है पहले। इनमें नेगेटिव इंटीजर्स पर आप टिक मार्क का निशान लगाए ताकि आपके लिए आसानी हो। इनमें सबसे बड़ा हकीकत में सबसे छोटा होगा, -5 -4 -3। फिर अब इसके बाद आप 0 +1 +8 +7 +9 में +7, फिर इसके बाद +8, फिर इसके बाद +9। तो ये है दिए गए इंटीजर्स का असेंडिंग आर्डर। फिर इसके बाद लास्ट पार्ट है पार्ट एफ। इनमें नेगेटिव इंटीजर्स हमने टिक मार्क कर लिए। -15 इनमें सबसे छोटा, -14 इससे बड़ा, -11 इससे बड़ा। फिर आप 0 23 24 27 में 23 24 प्लस इनके साथ है और +27। तो ये है इनका असेंडिंग आर्डर। फिर इसके बाद है अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग आर्डर। तरतीबी नुज़ूली मैन है लिख के। नुज़ूल कहते हैं ऊपर से नीचे आना। तो इसमें हम सबसे पहले बड़े नंबर को लिखेंगे। तो बड़ा नंबर कौन सा है? तो आप पॉजिटिव इंटीजर्स पर यहाँ पर टिक मार्क लगाएं। और बड़ा नंबर यहाँ पर कौन सा है? 0 7 9 में। तो ये है 9। फिर इसके बाद है आपके पास 7। फिर इसके बाद है 0। 0 के बाद नेगेटिव नंबर्स में आप इसके ऊपर डॉट लगाएं। नेगेटिव नंबर्स पर -1 -2 -3 आपके पास है -5 -4 इस सवाल में नहीं है, ख्याल करें। तो ये है इस सवाल का डिसेंडिंग आर्डर। सबसे बड़ा सबसे पहले, सबसे छोटा सबसे आखिर में। इसके बाद पार्ट्स के लिए हम गिवन रिक्वायर्ड नहीं लिखेंगे। सोल्यूशन भी आप उसी तरह लिखें जिस तरह हमने पहले पार्ट के लिए किया है। पॉजिटिव इंटीजर्स पर आप टिक मार्क लगाएं। इनमें सबसे बड़ा पहले लिख के +23। फिर इसके बाद है +12। फिर इसके बाद है +9।
प्लस वाले नंबर्स इंटीजर्स ख़त्म हो गए। नेगेटिव में आप पहले छोटा लिख के -8 -11 और -13, तो ये है इनका डिसेंडिंग आर्डर, सबसे बड़ा सबसे पहले, सबसे छोटा सबसे आखिर में। इसके बाद हमारे पास पार्ट सी, इनमें भी हम यही तरीका इख्तियार कर लेते हैं। प्लस के ऊपर आप टिक का निशान लगाए, सबसे बड़ा आप पहले लिख के +45 +24 +10, 0 नहीं पॉजिटिव है नेगेटिव, इस पर आप निशान न लगाए तो भी अच्छा है। नेगेटिव के ऊपर आप डॉट लगाएं, तो इसमें सबसे छोटा पहले लिख के -12, फिर इसके बाद -17, फिर इसके बाद सबसे छोटा, हकीकत में सबसे छोटा आपको बड़ा नज़र आ रहा है लेकिन ये सबसे छोटा है। तो ये है हमारी इस सवाल की डिसेंडिंग आर्डर। फिर इसके बाद है पार्ट डी में जो दिए गए नंबर्स हैं, इनमें पॉजिटिव इंटीजर्स +16 +8 ये सबसे बड़े, फिर न्यूट्रल इंटीजर 0, फिर आपके पास है नेगेटिव इंटीजर्स -8 -7 -9 में सबसे पहले -7, फिर बाद में -8, लास्ट में -9। तो ये है तरतीब इनकी और ये है तरतीबी नज़ूली डिसेंडिंग आर्डर। इसी तरह पार्ट ई में आपके पास जो इंटीजर्स है वो हमने लिख लिए हैं। डिसेंडिंग आर्डर इनका कैसे लिखेंगे, तो पॉजिटिव इंटीजर्स में सबसे बड़ा, फिर आप इससे छोटा, फिर +4 से छोटा है आपके पास +1। नेगेटिव इंटीजर्स में आप देख लें -1 -9 -10 और -8 में -8 -9, फिर लास्ट में -10। ये है हमारे पास डिसेंडिंग आर्डर इन दिए गए इंटीजर्स का। फिर लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर F। इनमें जो इंटीजर्स दिए गए हैं इनको हमने लिख लिया है। पॉजिटिव इंटीजर्स पर आप टिक लगाएं, इसमें सबसे बड़ा +90, इससे छोटा +78 +56। इसके बाद न्यूट्रल इंटीजर 0। नेगेटिव इंटीजर्स पर हम डॉट का निशान लगाते हैं। फिर आप इनमें देख लें -11 -34 -45 और लास्ट में -78। तो ये है हमारा सबसे छोटा नंबर इस तरतीब में और ये है सबसे बड़ा। इस तरतीब को हम डिसेंडिंग आर्डर कहते हैं। तो ये हो गया ये लास्ट पार्ट इस सवाल का। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी इस एक्सरसाइज के सवालात के अंडरस्टैंडिंग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6th क्लास मैथ्स में एक्सरसाइज 2.3 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट दी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग +5 +67 -99 +90 -80 -40। पहले हम पढ़ेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन इंटीजर ये क्या होता है। लेट अस ऑब्जर्व हाउ फार -7 इज़ फ्रॉम 0। 0 से -7 कितना दूर है, तो हम जब ये काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स है ये। और अगर हम +7 को देख लें कि ये 0 से कितना दूर है, तो ये भी 7 स्टेप्स है। -7 is 7 steps away from 0 to its left. +7 is also 7 steps away from 0 but to its right. So the distance of -7 and +7 from 0 is the same but in opposite direction. इस -7 का और +7 का डिस्टेंस 0 से ये सेम है, लेकिन ये डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में है। ये लेफ़्ट साइड पर और ये राइट साइड पर। दिस डिस्टेंस ऑफ -7
and plus 7 from 0 on the number line is known as its absolute value। 0 से किसी भी इंटीजर का फासला ये एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाता है। तो -7 तक ये फासला 7 स्टेप्स है और +7 तक भी ये 7 स्टेप्स है। तो ये 7 ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है -7 की और +7 की। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ये इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू ये हमेशा मुस्बत रहती है, पॉजिटिव रहती है, क्योंकि स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स नेगेटिव हम नहीं लिख सकते। इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल भी है हमारे पास इस बुक में। अली एंड अहमद वॉकड 5 किलोमीटर्स अवे फ्राम द सेम प्लेस बट इन अपोजिट डायरेक्शन, हु कवर्ड मोर डिस्टेंस। 5 किलोमीटर्स अली ने भी फासला कवर किया और 5 किलोमीटर्स अहमद ने भी, लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ डायरेक्शंस में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ये डिस्टेंस कवर किया है। हु कवर्ड मोर डिस्टेंस, तो किसने ज़्यादा फासला तय किया। 5 किलोमीटर ये टूवर्ड्स ईस्ट हो गया, तो ये 5 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट फिर ज़ाहिर करेगा। तो दोनों ने इक्वल फासला तय किया है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस हम मालूम करते हैं तो ये स्टेप्स हैं। एक को नेगेटिव डायरेक्शन दिया और दूसरे को पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये एग्जांपल इसके लिए है। इस डिस्कशन के बाद हम इस काबिल हो गए हैं कि हम ये क्वेश्चन नंबर 1 में सारे पार्ट्स हल कर सकें। गिवन में हमारे पास है +5 पार्ट ए में। टू राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ +5, +5 का एब्सोल्यूट वैल्यू हमने मालूम करना है। सोल्यूशन में हम इस तरह लिखेंगे, वी हैव +5 एज एन इंटीजर, ये हमें दिया गया है। टेकिंग एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट जब हम इसका लेंगे तो एब्सोल्यूट के लिए सिंबल ये है वर्टिकल लाइंस। एब्सोल्यूट ऑफ एनी इंटीजर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। इसकी अगर आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो ये किस तरह होगा, 0 +1 +2 +3 +4 एंड +5। तो यहाँ से यहाँ तक का फासला, तो ये स्टेप्स है 1 2 3 4 5 और स्टेप्स ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। अगर यहाँ पर ये नेगेटिव भी होता, -5 भी होता, तो फिर भी इसका एब्सोल्यूट वैल्यू जो कि हम स्टेप्स काउंट करते हैं, डिस्टेंस काउंट करते हैं, वो +5 आता। इसी तरह पार्ट बी में हमारे पास है +67। टेकिंग एब्सोल्यूट, हम इसका एब्सोल्यूट लेते हैं +67 का। इसका भी यही है, 0 से डिस्टेंस इसका, तो वो होगा 67 स्टेप्स टूवर्ड्स राइट। तो ये है हमारे पास इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। पार्ट सी में -99 दिया गया है, इसकी भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। टेकिंग एब्सोल्यूट ऑफ -99, जब आप 0 से -99 तक जाएंगे तो आप 99 स्टेप्स लेंगे, तो इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा। तो ये है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -99। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी इंटीजर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये आपको जहन में याद रखना चाहिए। यहाँ पर भी डी नंबर पार्ट में +90 है। +90 का आप एब्सोल्यूट लेते हैं तो 0 से टूवर्ड्स राइट +90, टूवर्ड्स राइट +90 तक, तो ये 90 स्टेप्स हो गए। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास आता है 90। -80 की भी इस तरह हम लेंगे, टेकिंग एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट आप इसका लेते हैं तो वर्टिकल बार में से बंद कर देते हैं, ये एब्सोल्यूट का साइन है, और एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी आएगी +80। तो ये 80 स्टेप्स है टूवर्ड्स लेफ़्ट। इसी तरह -40 की भी हम करते हैं, टेकिंग एब्सोल्यूट, तो इससे ये पार्ट्स कम्प्लीटली सॉल्व हो गए हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग आर्डर एंड डिसेंडिंग आर्डर। इन नीचे दिए गए सवालात में जो इंटीजर्स दिए गए हैं उनके एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को तरतीब में लिख के, असेंडिंग तरतीब और डिसेंडिंग तरतीब में, तरतीबी सऊदी में, तरतीबी नज़ूली में। तो इसमें हम कुछ पार्ट्स करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट ए में जो इंटीजर्स दिए गए हैं इसको हमने गिवन में लिख लिया है।
क्या करना है, टू अरेंज, टू का इजाफा कर दिया है एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द गिवन इंटीजर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आर्डर। ये हमें करना है। किस तरह करना है, तो ये हमारे पास है सोल्यूशन। एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हम पहले इसके मालूम कर लेते हैं, तो वो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कर दिया है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यूज़ आपके पास पॉजिटिव आएगी और पॉजिटिव साइन हम नहीं लगाते, तो इनसे सिर्फ साइन का रिमूवल हो जाएगा। तो ये है हमारे पास इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़। अब हम क्या करेंगे, टारगेट की तरफ आएंगे, असेंडिंग आर्डर एंड डिसेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर तरतीब सऊदी, जिसमें हम सबसे कम नंबर को पहले लिखते हैं। यहाँ पर है 0, जिसके बाद इससे ज़रा बड़ा 7, इससे ज़रा बड़ा 22 और इससे बड़ा है 23। 23 के बाद हमारे पास है 33, फिर इसके बाद है हमारे पास 50। तो ये हो गया हमारे पास असेंडिंग आर्डर इन दिए गए इंटीजर्स के एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का। इसका उलट हम अगर लिख देते हैं, सबसे बड़ा पहले, सबसे छोटा सबसे आखिर में, तो ये हो जाएगा डिसेंडिंग आर्डर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये कदरे आसान है। तो ये हो गए हमारे असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर इन दिए गए इंटीजर्स के एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के। इसी तरह आप इस पार्ट बी, सी, डी, ई, एफ के जो इंटीजर्स दिए गए हैं, इनके एब्सोल्यूट वैल्यूज़ आप मालूम करें। उसको मालूम करने के लिए आप इनके साइन ख़त्म करें। फिर असेंडिंग आर्डर में 0, 3, 5, 6, 11 एंड 77। तो ये आपका आर्डर हो गया। इसका अपोजिट डिसेंडिंग आर्डर 77 पहले, 11 बाद में, 6, 5, 3, 0। इसी तरह आप ये बाकी पार्ट्स भी हल करें। हम पार्ट नंबर H की तरफ आते हैं, जिसमें हमारे पास इंटीजर्स कदर ज़्यादा है। एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हम इनकी लिख लेते हैं। 23, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 23, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 13। जस्ट साइन रिमूवल हो जाएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी इंटीजर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये है हमारे पास इनके एब्सोल्यूट वैल्यूज़। साइन रिमूवल हो गया। अब इसको हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। असेंडिंग में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा नंबर जो हमारे पास यहाँ पर है 5, इसके बाद है 6, 7, 8, 9, 10, 11 यहाँ पर नहीं है, 12, 13 है यहाँ पर। इसके बाद है 50 और लास्ट में हमारे पास है 23। तो ये हो गया हमारे पास असेंडिंग आर्डर इन इंटीजर्स का। डिसेंडिंग के लिए जस्ट इसको अपोजिट करें, 23 पहले और 15, 13, 10, 9, 8, 7, 6, 5। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर H। ये बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करें। हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, आलिया एंड हैरिस स्टार्ट्स एट द सेम पॉइंट। आलिया और हैरिस सेम पॉइंट्स, लेट्स सपोज यहाँ से स्टार्ट होते हैं 0 से। लेट्स सपोज हम इसे यहाँ पर जाहिर करते हैं कि ये एक मुकाम 0 से स्टार्ट होती हैं। आलिया टेक्स 11 स्टेप्स अप स्टेयर। लेट्स सपोज ये दोनों एक 3 मंजिला इमारत में है, जिसके दूसरी मंजिल पर ये दोनों खड़े हैं। इस दूसरे मंजिल को हम रेफरेंस पॉइंट 0 लेते हैं। तो इससे आलिया फिर 11 स्टेप्स ऊपर जाती है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम नंबर लाइन पर राइट साइड पर 11 स्टेप्स जाते हैं। तो यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये आलिया का कवर किया हुआ है। हकीकत में ये ऊपर जाएगी इस दूसरे मंजिल में 11 स्टेप्स अप स्टेयर ऊपर की तरफ। एंड हैरिस कम्स 5 स्टेप्स डाउन द स्टेयर। और हैरिस आता है 5 स्टेप्स नीचे की तरफ। ये 5 स्टेप्स नीचे की तरफ ये हमें ज़ाहिर करता है। हम यहाँ पर नंबर लाइन पर इसे 0 से 5 स्टेप्स, तो यहाँ पर 5 स्टेप्स पूरे हो गए। तो ये है हैरिस का जो डिस्टेंस कवर्ड है उसकी रिप्रेजेंटेशन ऑन ए नंबर लाइन। राइट द इंटीजर्स फॉर द टू सिचुएशन। इंटीजर्स लिख के हैरिस के लिए -5 और आलिया के लिए
+11। तो आलिया के सामने हम इंटीजर लिखते हैं +11। इसी तरह हैरिस की डिस्टेंस के लिए हम इंटीजर्स लिखते हैं, तो ये -5 है। यहाँ पर डाउन के लिए हमने नेगेटिव साइड चूज़ किया है। तो ये हो गए राइट द इंटीजर्स फॉर द टू सिचुएशन। आलिया अपस्टेयर +11 और हैरिस 5 स्टेप्स डाउन द स्टेयर्स, तो इसके लिए है -5। आल्सो राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटीजर्स टेकिंग एब्सोल्यूट ऑफ दिस इंटीजर एंड दिस इंटीजर। एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या फ़ायदा होगा, इनके जो स्टेप्स दिए गए हैं वो हमें मालूम हो जाएंगे। 11 स्टेप्स इसने लिए हैं और 5 स्टेप्स इसने लिए हैं। तो ये हो गए इनके दो पार्ट्स, राइट द इंटीजर्स फॉर द टू सिचुएशन और एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द इंटीजर्स। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारा ये लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी इस एक्सरसाइज के सवालात के अंडरस्टैंडिंग में। कमिंग वीडियोस में हम इंशाल्लाह इस बुक की मज़ीद एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।